अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अमरीका का इंतखाबी निज़ाम दुनिया भर में इंतहाई मौसर और एक मिसाल समझा जाता है, ताहम इसमें एक ऐसा सुकम है जिसके बाइस जमहूरियत का बुनियादी फ़लसफ़ा यानी अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अपनी अहमियत खो देता है। वो है इलेक्टरल कॉलेज का निज़ाम, जो अवामी मकबूलियत के हामिल फ़र्द को सदारती इंतखाब जीतने से रोक सकता है। अमेरिका के पिछले 5 सदारती इंतखाब में से 2 में कामयाब होने वाले सदूर अवाम के वोटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर थे, ताहम वो सिर्फ़ इसलिए इलेक्शन जीत गए क्योंकि वो ऐसी रियासतों से कामयाब हुए थे जो ज़्यादा इलेक्टरल वोटों की हामिल थीं। उसमें सन 2000 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अल गोर और रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान मुकाबले में भी सामने आई थी। उस सदारती इंतखाब में अल गोर ने 48.4% वोट हासिल किए थे, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 47.9% अवामी वोट हासिल किए। मगर मकबूल वोट हासिल करने वाले अल गोर को सिर्फ 266 और जॉर्ज बुश को 271 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल हुए। अल गोर ने नताइज को तस्लीम करने से इनकार करते हुए फ्लोरिडा में वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा किया। ताहम महीनों की कानूनी जंग के बाद अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती का अमल रोकते हुए जॉर्ज बुश को कामयाब करार दे दिया। इसी तरह 2016 के सदारती इंतखाबात में जब हिलरी क्लिंटन ने 5 करोड़ 99 लाख से ज़ायद, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 करोड़ 97 लाख से ज़ायद अवामी वोट लिए, लेकिन हारने वाली उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने मुंतखब होने वाले सदर ट्रंप से मजमूई तौर पर 2,33,000 ज़्यादा वोट हासिल किए थे। मिस क्लिंटन के हारने की वजह 538 नुमाइंदों पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज था, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 306 और हिलरी क्लिंटन ने 232 वोट जीते। यूँ हिलरी क्लिंटन ज़्यादा अवामी वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहीं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप वोटर्स में अद्दी बरतरी ना रखते हुए भी सदर मुंतखब हो गए। मिस क्लिंटन ने सुप्रीम कोर्ट के इसी इकदाम की वजह से 2016 में शिकस्त के बावजूद इंतखाबी नताइज को चैलेंज ना किया था, बल्कि अपनी हार तस्लीम कर ली। हम इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में हर रियासत को उसकी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी दी गई है। ये उस रियासत के लिए अवानी नुमाइंदगान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों के बराबर है। अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्तें आबादी के मुताबिक हैं, जबकि सेनेट में तमाम रियासतों की नुमाइंदगी यकसा हैं और हर रियासत से 2-2 सेनेटर मुंतखब किए जाते हैं। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्तों की मजमूई तादाद 435 है, जबकि 50 रियासतों से 100 सेनेटर मुंतखब होते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसको वाशिंगटन DC के लिए इंतखाबी कॉलेज में 3 वोट हैं। यूँ इलेक्टोरल कॉलेज 538 अरकान पर मुश्तमिल है। इलेक्टोरल कॉलेज की तरकीब को इस तरह समझते हैं। टेक्सास से अवामी नुमाइंदगान के 36 अरकान मुंतखब होते हैं, चुनाचे 2 सेनेटर्स को मिलाकर इंतखाबी कॉलेज में टेक्सास के 38 वोट हैं। इंतखाबी कॉलेज में सबसे ज़्यादा वोट कैलिफोर्निया के हैं 55, जबकि जनूबी डकोटा और शुमाली डकोटा के अलास्का और वर्मोंट इस एतबार से बहुत छोटी हैं, जिनके सिर्फ 3-3 वोट हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में सारे वोट जीतने वाले के लिए यानी विनर टेक्स ऑल का असूल इख्तियार किया जाता है, और एक रियासत में जिस उम्मीदवार को भी बरतरी हासिल हुई उससे इलेक्टोरल कॉलेज के सारे वोट जीतने वाले उम्मीदवार के खाते में लिख दिए जाते हैं। यानी अगर कैलिफोर्निया से किसी उम्मीदवार ने 1 वोट की बरतरी भी हासिल कर ली तो तमाम के तमाम 55 इलेक्टोरल वोट उसे मिल जाएंगे। सिर्फ रियासत में 1/3 इलेक्टोरल वोट अवामी नुमाइंदगान की हल्का बंदियों के मुताबिक अलाट किए जाते हैं, वरना बाकी सारे अमेरिका में रियासत के मजमूई वोटों की बुनियाद पर फ़ैसला होता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो इंतखाबी सुकम है, इसके ऊपर गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में भी
ایک پٹیشن فائل کی گئی اور اس پر بھی سپریم کورٹ کا ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا جس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.